हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल जिसका नाम है साधना रियल ब्लॉग, और आप सबका भी चैनल है क्योंकि हम सब मिलके इसे चला रहे हैं ना। देखिए सुबह का टाइम है, पूजा मैंने कर ली है। इधर बन रही है मेरी घुघरी। आप सबको अगर ये नाश्ता पसंद हो, पता हो, आप लोग खाते हों तो ज़रूर बताना कमेंट करके। ये चना और गेहूँ की है, कभी कभार बनाती हूँ मैं, अच्छा लगता है वैसे खाने में। जो न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बच्चों को दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। अभी ना छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चों का यही हाल है। इधर मैं आती हूँ, काम में बिजी हो जाती हूँ ना, ये लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं जो फालतू का है। ये देखिए गेम। ये इधर घुघरी मेरी बन के रेडी हो गई है। अब जा रही हूँ, पीसूँगी थोड़ा सा नमक, मिर्ची, लहसुन, धनिया का पत्ता। वो वाली घुघरी के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये है गेहूँ और चने की, यम्मी यम्मी सा स्वाद आता है। कभी कभार बनाती हूँ, जैसे 1-2 महीने में एक बार। तो सिलबट्टे में पहले पीस लो नमक, फिर मिला के फिर खाते हैं। आप लोग यहाँ खाए हो तो एक बार बना के खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। और अभी जस्ट पूजा करके आई हूँ। चंदन मैंने कहाँ लगाया है आज इतनी दूर, ये देखिए। तो अभी हल्का सा कम पकी हुई है तो मैं सोच रही तब तक नमक बना लूँ, मिर्ची, लहसुन और हरा धनिया वगैरह मिला के। ये वाला ना स्वादिष्ट होता है, अच्छा भी लगता है। चने का साग जो होता है ना, उससे मैं ये वाला नमक बहुत ज़्यादा खाती हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी तो नहीं मिल रहा है हमारी तरफ ना। जो चना है वो फरने लगा है मतलब, तो अब नहीं उसे तोड़ने देते किसी को। इधर नमक मिला रही हूँ। घुघरी बस पकने वाली है। थोड़ा सा चना है ना, चना हार्ड होता है तो वो जल्दी नहीं पकता। गेहूँ तो अच्छे से पक गया है और चना हार्ड है तो उसमें टाइम लग रहा है। और बच्चे ना इन सब चीज़ों में बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि डेली तो मैं ये सब चीज़ें बनाती नहीं हूँ। आज मुझे लगता है 6 या 7 मंथ हो गए मुझे इसको बनाए हुए, फिर आज बना रही हूँ। इधर ना गेहूँ मैंने धुल के रखा है, अभी छत में डलवाना है। पति देव को बोल दूँगी वो डाल देंगे धूप में, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया है। ये घुघरी मेरी अब रेडी हुई है फ़िलहाल पक के। और ये वो थाली है ना जिसमें छेद रहते हैं तो पानी अच्छे से निकल जाता है। वैसे बांस की जो टोकरी होती है ना, वो मैं ले रखी थी पहले थी, लेकिन इस समय सब टूट गई हैं तो अब लेना है। ये देखिए पक गई है। और अब नमक पीसूँगी। यहाँ मैंने रख लिया है सिलबट्टा, क्योंकि कभी कभी ना पानी बरसने लगता है। आंगन में मैंने रखा था तो गंदी हो जाती थी। ये देखिए मैंने दे दिया है। थोड़ा थोड़ा बच्चे खाएंगे, बट इनको ये लगता है कि चलो मिल जाए, और खाते नहीं है जाता ये सब चीज़ें। और फिर ये दोपहर का लंच बनाने लगी हूँ। नाश्ता करने के बाद काम धाम बहुत सारा था, गेहूँ फैलाई और कुछ ऐसे ही काम थे। हम लेडीज़ों के पास काम की कमी नहीं होती है, अगर हम करना चाहें तो। ना करना चाहें तो हम दिन रात बैठे रहें फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करना चाहें तो काम की कमी नहीं है, काम लगातार रहता ही है हम लोगों के पास। सबसे बड़ा काम तो साफ़ सफाई, यही सारा मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा करना पड़ता है अभी। तो चावल मैंने ऐसे फटका है, किसी दिन ना फटक के रखूँगी। ये डेली डेली थोड़ा बहुत फटकती हूँ ना, तो गंदगी रोज़ होती है। एक दिन फटक के साफ़ कर लूँगी तो एक दिन में ही सफाई कर लूँगी और उसी दिन मेहनत कर लूँगी, क्योंकि डेली ना ये सब करने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये वाला काम करूँगी। चलिए अब लंच बना लेती हूँ जल्दी से, भूख लगी है। ये मेरी बन गई है दाल मैंने चढ़ा दिया था, फिर चावल में फटक रही थी। दाल चावल और आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई है ये। तो ये है आज हम लोगों का लंच। आज मैंने मूली और गाजर का सलाद काट लिया है, यही था फ़िलहाल घर में। मूली नहीं थी, अरे वो प्याज नहीं खाते ये लोग। चलिए खा के मिलती हूँ आप लोगों से मैं। अब मैं सारा काम ख़त्म करके अब मिल रही हूँ आप लोगों से काफ़ी देर बाद। और आप लोगों ने देखा होगा आज घुघरी जो मैंने चबाई है ना, मेरे दांतों में दर्द होने लगा। पता नहीं कुछ चबा नहीं पाती हूँ, जैसे ऐसे कचर कचर के खाना होता है जितनी चीज़ें ना, वो सब चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। और बच्चे आज ना खेल रहे हैं चिप्भी, तो शोर बहुत ज़्यादा मचा रहे। चिप्भी जानते हो ना, जो लगड़ी हम लोग खेलते थे बचपन में, उछल उछल के ऐसे ऐसे। अब कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं मैं दिखाती। उछल उछल के बहुत अच्छा लगता था ना, पहले हम लोग भी खेलते थे। अब बच्चे खेलते हैं ना तो मैं उन्हें चिल्ला रही थी कि तुम लोग जाके पढ़ाई करो। और जब हम लोग भी खेलते थे ना, एक एज होती है बचपने वाली ना, वो भी एक अलग होती है। उसमें डांट भी मिल जाती थी कि घर में जब हमारी खेलने की एज होती है ना, तभी पढ़ने की होती है। तो घर में सब लोग कहते हैं ना कि अरे पढ़ाई करो, सारा दिन खेलोगे तो करोगे क्या। ये कहावत कहते थे पहले। मेरे पड़ोस में एक दादाजी थे, हम लोगों की जाति के नहीं थे, बहुत ओल्ड थे। तो दादा यही कहते थे कि हर जोते से बेर्रा हो, पता नहीं क्या बोलते थे, खेत याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये कहावत वो हमेशा बोला करते थे। आप लोगों को अगर याद हो तो मुझे बताना कमेंट करके। मुझे फ़िलहाल याद नहीं है, बट कुछ ऐसी ही कहावत है।
तो जो बचपन के दिन होते हैं ना अलग होते, इसीलिए इंसान कहता भी है हम अब जब हम समझदार हैं, हमारी एज हो चुकी है, हम बड़े हैं, तो हम लोग बच्चों को डांट रहे हैं, लेकिन रियली बचपन से जो हैबिट्स हमारी पड़ जाती है, चाहे खेलने की हो, चाहे ज़्यादा पढ़ने की हो, चाहे ज़्यादा खुला रहने की हो, होता है ना कोई कोई बच्चे होते हैं शासन में रहते हैं, मम्मी पापा चिल्लाते हैं कि बेटा फालतू खेलना नहीं, फालतू बात नहीं करनी, फालतू जगह नहीं जाना, और किसी किसी घर में होता है एकदम छूट रहते हैं। तो जो बच्चे बचपन से छूटे हुए रहते हैं ना, जिनको कोई मना करने वाला नहीं होता, वो बड़े होकर भी वैसी ही उनकी आदतें रहती हैं। उनको आप छूट दोगे ना तो वो कुछ ना कुछ गलतियां करती रहेंगी, क्योंकि उनके बचपन की हैबिट्स पड़ जाती है। इसलिए बचपन में ना अपने बच्चों को ये ज़रूर थोड़ा सा शासन में रखना चाहिए, थोड़ा सा सिखाना चाहिए कि यहाँ नहीं जाना। टोक टाक ज़रूरी है। जब हम बचपन से ना टोक टाक करते हैं बच्चों पे, तो बच्चों की आदत पड़ी रहती है कि हाँ मम्मी भी डांटती थी मेरी। जब हम एकदम से बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं, फिर जब बड़े होते हैं बच्चे, तो मान लो कि बड़े में उनकी वाइफ आई तो वो भाई मना करेगी, तब ना उन लोगों को भी बेकार लगता है, फिर घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, कहने को तो मैं भी अपने बच्चों को डांटती हूँ, कहती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कुछ चीज़ें हम लोग के हाथ में नहीं होती हैं, वो प्रभु की कृपा से होती हैं। भागवत सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पर, इसलिए मैं अपने वीडियो पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ना माइंड अपसेट होता है। शायद हर चीज़ हम यूट्यूब पर नहीं शेयर कर सकते ना, कुछ बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें होती हैं जिससे हम डिस्टर्ब होते हैं। हम भविष्य की चिंता करते हैं कि अच्छा ऐसा हाल है अभी, फिर आगे क्या होगा क्या होगा। हम सब इंसान ऐसे ना चिंता में पड़े रहते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं प्रभु को जानती हूँ, भगवान ना हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं, वो सब कुछ ठीक कर देते हैं, इतना मुझे पता है। लेकिन फिर भी मेरा दिल ना कमज़ोर होता है, तो मैं एक छोटी सी बात को भी, जो आप सबके लिए छोटी रहती है ना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी रहती है। मुझे उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं ना हमारे कर्म के अनुसार मिलती हैं, कुछ हमारे पिछले कर्म का, कुछ आज के कर्मों का फल मिलता है। जैसे बच्चे हो गए, हस्बैंड्स हो गए, बहुत सारे रिश्ते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इस बात से मुझे और ज़्यादा दुख हो रहा है कि शायद हमारे ही कुछ कर्म खराब थे, कि हमें कुछ इंसान अच्छे नहीं मिले हैं या हमारे अनुसार नहीं मिले हैं। इन सब चीज़ों में ना मैं बहुत ज़्यादा उलझी रहती हूँ, इसलिए मैं उनकी भागवत सुनती हूँ, जिससे मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो पाऊँ। हम जिससे उम्मीद करते हैं ये इंसान इतना समझदार होगा, वो उतना समझदार रियल में होता नहीं है। पता नहीं क्या उनकी मजबूरियाँ होती, क्या उनकी कमजोरियाँ होती कि वो एक परफेक्ट इंसान नहीं बन पाते। या मैं हूँ या आप हो, कोई भी इंसान हो, पता नहीं क्यों इंसान परफेक्ट क्यों नहीं बन पाता है। कोशिश तो हम करते हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं बन पाते, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मानव जीवन मिला है तो आप पशुओं की तरह क्यों जी रहे हो? आप भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो। लेकिन इस जो गृहस्थ जीवन में जो लोग आ जाते हैं, फ्रेंड्स, आप सब सोच रहे हो ना कि आज ये भागवत की बातें बता रही है। रैली में मेरा मन हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ दिन से देख रही हूँ ना, तो मेरे मन में वो सारी बातें हैं, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। वैसे सब लोग सुनते होंगे, बट कभी कभी किसी किसी को टाइम नहीं मिलता है। मुझे खुद टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं लग जाती हूँ थोड़ा सा कि चलो भगवान का नाम ही ले लूँ। क्योंकि प्रभु की कृपा होए सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। मैं तो यही कहती हूँ, चाहे मेरा काम हो, मेरे घर में हो, मेरी फैमिली में हो, कहीं भी हो, कुछ अच्छा होता है ना, तो प्रभु से मैं इतनी विनती ज़रूर करती हूँ, प्रभु जो भी जिसका काम हो रहा सब अच्छे से निपट जाए। बस मायने ये नहीं रखता कि हम कहाँ खड़े हैं, मायने ये रखता है कि जहाँ भी हैं हम अपनों के लिए दुआ मांगे, अपनों के लिए प्रार्थना करें, अपनों के साथ खड़े रहें, सुख में दुख में। मान लो बहुत नज़दीक नहीं जा रहे हो आपके अपनों से कुछ दूरियां हैं, तो रहने ही दीजिए दूरियां। मन से आप जुड़े रहिए ना, भगवान से विनती करिए। ज़रूरी नहीं है कि बस जस्ट बगल में ही खड़े रहो। अगर आप अपने हो, खून का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है, तो अपनापन दिखाओ, क्योंकि प्रभु के पास भी आपने प्रार्थना करी है ना, वो भी जाया नहीं जाएगी। प्रभु ने सुना है तो वो कभी न कभी हमारे पास भी भेजेंगे आशीर्वाद के तौर पर, है ना। तो ये देखिए चाय बन रही है, पीती हूँ। ये बन गई है गर्मा गर्म चाय, चलिए पी लेते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। वैसे आज आरती भी पड़ी हुई है, आज है ट्यूसडे, तो आज मुझे रामायण भी पढ़ना है, सुंदरकांड, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ना, हमारी लाइफ में ना भगवान का बहुत महत्व है। जब भी हमें कुछ रास्ते समझना आए तो हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अपनी लाइफ में भगवान का नाम लेना चाहिए। चलिए फिर चाय पी लेती हूँ। यहाँ बैठ के चुपचाप पीऊँगी चाय, क्योंकि शांति बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं भागवत भी सुन रही हूँ इस टाइम। घर का काम कुछ देख लेती हूँ, दिन डूबने वाला है एकदम, इवनिंग का टाइम हो गया है।
चलो फिर न्यू वीडियो में मिलूंगी। जिन लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है ना कुछ मोटिवेट करने वाली बातें मैं अपने वीडियोज़ में बोल दूं। और ये बिल्कुल मैं नहीं कह रही हूँ कि ये सब बातें हर इंसान से मैच नहीं करती, बिल्कुल मैच करती हैं फ्रेंड्स। आप सब अगर अपने अगल बगल अपने घर में देखोगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे। आई होप आप सब समझे होंगे। चलो फिर न्यू वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलूँगी अब पूजा पाठ करूँगी, ठीक है, बाय।